पीसीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मैनवर सिटी की सभी को मेरा नमस्कार। रोहित कोठारी गेंदबाजी कर रहे हैं। 15 से 20 कदमों का बॉलिंग रनअप है। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप नजर आ रही है। फाइन लेग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट बैकवर्ड पॉइंट और एक खिलाड़ी कवर पॉइंट पर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ साइड पे। कोठारी की गेंद और बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली लेकिन उतनी ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही स्कोर सीहॉक का पहुंच चुका है 5 रन। सीहॉक्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और एक उम्दा शुरुआत करते हुए दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज आशीष ने चौके से अपना खाता खोला है और इस 4 रन के साथ अपने निजी स्कोर 4 पे पहुंच चुके हैं। साथ ही बल्लेबाज राजेश उनके करीब पहुंचे, कुछ बातचीत की है और अब अपने अपने छोर पे जा रहे हैं। पारी का पहला रन या जिंदगी का पहला प्यार दोनों बहुत ही कीमती होता है। अपने खाते की शुरुआत कर दी है दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों ने। अब बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहले ओवर के बाद 5 रन बिना किसी नुकसान के नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाज डीएस दीपक क्वालिटी। एक लंबा नाम है। राजेश एक के निजी स्कोर पर सामना करेंगे और ये दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी। गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद टॉप एज लेते हुए स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं बल्लेबाज कि वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी की कही जाएगी। एक अच्छा संकेत दिखाई दिया। हवा में बॉल स्विंग हो रही है, पड़ने के बाद बॉल काफी ज्यादा कट होती हुई और बल्लेबाज राजेश बहुत ही विश्वास के साथ इसको को नहीं खेल पाए थे। हालांकि अब वहां पर एक खिलाड़ी को लगा दिया है। जो स्लिप का खिलाड़ी था उसे गली की दिशा में भेजा जा रहा है। बैकवर्ड पॉइंट पहले से तैयार है और बाहर जानते कि बॉल हवा में कैरी करेगी। बॉलर की पेस का इस्तेमाल कई बार बल्लेबाज करेंगे और एक अच्छी शुरुआत की है डीएस दीपक ने। अगली गेंद लेकर के तैयार दौड़ना शुरू किया और इस बार बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर एक और चौके के लिए। क्या बढ़िया शॉट खेला, गेंद की लाइन में आए, पोजीशन में आए और बहुत ही बढ़िया संपर्क बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर एक और चौके के लिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, रास्ता बनाने की कवायद चल रही है। स्कोर 2 अंकों में 13 रन बिना किसी नुकसान के। पहली पारी का खेल चलता हुआ इस समय तीसरे मुकाबले का। राजेश 9 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं आशीष 4 के स्कोर पर नॉन स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। पहले ओवर में 5 रन आए और इस ओवर में अब तक देखा जाए तो 2 लगातार चौके लगे। एक किस्मत के सहारे और एक अच्छी तकनीकी के सहारे हासिल किया गया है और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने की कोशिश दोनों ही बल्लेबाजों की है। सीहॉक्स ने टॉस जीतने के बाद आज के इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और शायद कप्तान के ज़हन में ये बात जरूर चल रही होगी कि पिच कहीं ना कहीं तीसरे मुकाबले की दूसरी पारी जब शुरू होगी तो पिच टूटने की संभावनाएं रहेंगी और ऐसे में स्पिनरों के लिए ये पिच काफी मददगार साबित हो सकती है। शायद ये बात जरूर ज़हन में रही होगी और यही कारण है कि टॉस जीत के बिना किसी हिचकिचाहट के बल्लेबाजी करने का फैसला किया है सीहॉक्स के कप्तान ने। इस समय दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज एक सटी हुई शुरुआत देते हुए टीम सीहॉक्स को सभी टीमों के लिए मुकाबले जीतना बहुत जरूरी है। आप जितने मुकाबले जीतेंगे फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं उतनी ज्यादा होंगी और इस समय वापस तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज राजेश। 9 के निजी स्कोर पर 2 चौके शामिल हैं इनकी पारी में। अब तक इस पारी में कुल मिलाकर 3 चौके लगे हैं, कोई छक्का नहीं लगा है और मिड ऑफ के खिलाड़ी इस समय अपने साथी गेंदबाज से कुछ बातचीत कर रहे हैं। और
अगली गेंद लेकर इस बार खराब गेंद, बढ़िया निष्पादन, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर है 4 रनों के लिए। राजेश के बल्ले से एक और खूबसूरत स्ट्रोक। पहली गेंद के बाद देखा जाए तो आखिरी की दोनों गेंदें थोड़ा सा जरूर दिशा से भटकते नजर आए। साथी खिलाड़ी पहुंचे, गेंदबाज दीपक के पास कुछ समझाया है, हिदायत दी है, मशवरा दिया है और वापस तैयार हो रहे हैं दीपक। लेकिन राजेश एक मजबूत इरादे के साथ बल्लेबाजी करते हुए, दीपक की गेंद इस बार शॉट ऑफ लेंथ, गेंद ऑफ स्टंप पे, गेंद को कवर की दिशा में पंच किया है, गेंद कवर बाउंड्री पे जा रही, वहां पर खिलाड़ी गेंद को उठाने के लिए जा रहे हैं, बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास समय है तेजी से रन बनाने का। स्कोर पहुंच चुका है इस समय 19 रन बिना किसी नुकसान के। तेज रफ्तार से रन जोड़ रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। और इस बार अच्छा मौका था लेकिन गवा दिया है। दीपक की अगली गेंद और इस बार शॉट ऑफ लेंथ, गेंद लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई। स्ट्रेट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया रहे खिलाड़ी। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया है। स्कोर पहुंच चुका है 21 रन। पावर प्ले का खेल चल रहा है इस समय और रनों की रफ्तार की बात की जाए तो काफी बेहतर होती हुई। दीपक अगली गेंद लेकर के तैयार और इस बार अच्छी गेंद, फिर से बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो गया। और ऐसी ही पहली गेंद जब की थी उन्होंने, बॉल पड़ने के बाद जब इनकी गेंदें बाहर निकल रही हैं, लेग कटर हो रही हैं, इस पे बल्लेबाज जरूर परेशानी में मुब्तला नजर आ रहे हैं। लेकिन किस्मत बल्लेबाज के साथ रही। ओवर समाप्त हुआ है। 2 ओवर के बाद 22 रन बिना किसी नुकसान के। सी हॉक्स का स्कोर डीएस प्रीमियर लीग के आज के तीसरे मुकाबले में। कैच सुपर किंग्स फील्डिंग कर रही है और अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। पहले विकेट की तलाश कर रही है, ब्रेक थ्रू दिलाया नहीं दिला पाए हैं अभी तक दोनों ही गेंदबाज। लगातार रणनीति पर विचार विमर्श चल रहा है और ये देखिए कि इतनी खूबसूरत तस्वीर, ये खूबसूरत वादियां जिनके बीच में ये ग्राउंड स्थित है, जहां पर 2 बड़ी टीमें आमने सामने हैं एक दूसरे के खिलाफ। बेहतर प्रदर्शन के जरिए फाइनल में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और उधर ये नजारा आप देख सकते हैं। जहां पर पिछले मुकाबले की क्लोजिंग चल रही है डीएस प्रीमियर लीग 2023। रेड जर्सी में नजर आती हुई टीम पल्स राइडर्स, जिन्होंने मुकाबला जीता है। और इस बार बढ़िया ऑफ ड्राइव किया है, खतरा हो सकता है, डायरेक्ट ही लगी नहीं। निशाना लगाने की कोशिश थी वहां पर मिड ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन थ्रोस लगा नहीं। 1 रन लेने का मौका है। स्कोर है 23 रन। तीसरे ओवर की शुरुआत करती है गेंदबाज रोहित कोठारी ने। रोहित अपने दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में 5 रन दिया था रोहित कोठारी ने। ओवर द विकेट ये गेंद और इस बार ओवर पिच गेंद थी, गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर एक टप्पे के साथ 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, मजबूत इरादे के साथ दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरे हैं। और खासतौर से राजेश जिस शैली के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने इरादा जता दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं।
और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जगह से खेलने की कोशिश, वहां पर मिसफील्ड हुई है। विकेट कीपर के हाथ में गेंद आई नहीं, छिटकी थी और 1 रन लेने का मौका मिल गया बल्लेबाज राजेश को। 22 का इशारा, 28 रन बिना किसी नुकसान के। ये खूबसूरत तस्वीरें, ये फूलों की खेती है। और इस बार ऑन साइड में गेंद को घुमाया है, मिड विकेट की दिशा में गेंद जा रही, थ्रो किया है, स्ट्राइकर एंड पर निशाना लगा नहीं, बाल बचे हैं। जोखिम भरा रन ले रहे हैं बार बार ये दोनों बल्लेबाज। तालमेल की थोड़ी बहुत कमी जरूर नजर आई है, लेकिन जब तक आप अपना विकेट बचा के रखे हैं, ये जोखिम फायदेमंद होता है। लेकिन जब आप विकेट गिर जाता है आपका और आने वाले बल्लेबाज उस दबाव की स्थिति में बल्लेबाजी करने आते हैं, मुश्किल होती है। और इस बार पैड से टकराई है, गेंद को ऑन साइड में फ्लिक करने की कोशिश बल्लेबाज राजेश के द्वारा, इस बार कामयाब नहीं हो पाए। कोठारी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अगर देखा जाए, बनिस्बत अन्य गेंदबाजों की अपेक्षा इन्होंने बेहतर लेंथ का इस्तेमाल किया है। लंबा कद, अपने कद का भी कहीं ना कहीं अपनी गेंदबाजी में प्रभाव छोड़ने की कोशिश की है इन्होंने। और अब तक तीसरे ओवर के खेल के दौरान 29 रन बोर्ड पे हैं। सी हॉक्स टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है आज के इस मुकाबले में। बहुत ही शांत वातावरण नजर आता हुआ इस समय। कोठारी एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की कटर का इस्तेमाल करने की कोशिश, काफी ज्यादा बाहर कर बैठे, अतिरिक्त रन मिल जाएगा टीम सी हॉक्स को। सी हॉक्स का स्कोर पहुंच चुका है 30 रन। एक अच्छी रन औसत के साथ रन बनता हुआ 10.59 रन प्रति ओवर की रन रेट से रन बन रहे हैं। और साथी खिलाड़ी कोठारी के पास पहुंचे हैं। रोहित क्या अपनी टीम को राह दिला पाएंगे? रोहित कोठारी, और कटर का इस्तेमाल लगातार करने की कोशिश, लेकिन इस बार गेंद को मिड विकेट पर फील्ड किया जाए, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। 1-1, 2-2 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 3 ओवर के बाद 31 बिना किसी नुकसान के। आफ्टर 3 ओवर completed the first inning, 31 without loss. 2 batsmen on the crease, Ashish and Rajesh, and 31 run partnership for the first wicket. Rajesh batting on 20 and Ashish batting on 7. तो कुल मिलाकर के 3 ओवर में 31 रन बने हैं। और पावर प्ले के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमेशा आप ऐसी ही शुरुआत की उम्मीद करते हैं जैसा कि इस पारी में दोनों बल्लेबाज करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आशीष की बल्लेबाजी को देखा जाए तो उतनी कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आए जैसा कि वो करने के लिए जाने जाते हैं। शायद वो समय के साथ उनकी बल्लेबाजी में निखार आएगा। बॉलिंग में परिवर्तन हो रहा है, अनुज प्रताप आ रहे हैं बॉलिंग अटैक पे। एक्सपीरियंस का ट्रेनर है टीम कैच सुपर किंग्स की ओर से, लेकिन अभी तक कोई विकेट मिला नहीं है, ये चिंता का विषय है टीम सुपर किंग्स के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर कैरी करती हुई, और एक अतिरिक्त उछाल भी मिला है। जिस तरह से अपने शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज अनुज प्रताप, एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म सीमर है। और बाएं हाथ के गेंदबाज की जो स्वाभाविक गेंदें होती हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर निकलती हुई गेंदें होती हैं, और जब गेंद को अंदर लाने में कामयाब होंगे तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं बल्लेबाज के लिए। और इस बार पैड से टकराती हुई गेंद, हल्की सी अपील, गेंद जा रही फाइनल की दिशा में, गेंद को फील्ड कर रहे हैं खिलाड़ी डीप फाइन लेग से आते हुए। 1 रन लेने का मौका है बल्लेबाज के पास। राजेश आक्रामक दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं, लेकिन कई बार बॉल पर सही प्रहार नहीं कर पाए। डीएस प्रीमियर लीग का एक शानदार मुकाबला, शानदार सफर रहा है। तीसरा सीजन अपने कामयाबी की इबारत लिखने की तैयारी कर रहा है ये एडिशन। अनुज प्रताप अगली गेंद लेकर के तैयार, बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंद, और इस बार अच्छी गेंद है, अपील की जा रही है खिलाड़ियों के द्वारा, गेंदबाज अनुज प्रताप के द्वारा, लेकिन अंपायर अपने स्थान से टच से मस नहीं। और शायद पिचिंग द लेग है, जो इंपैक्ट लाइन है वो एक बड़ा कारण है। और संदेह का फायदा हमेशा
कहीं ना कहीं बल्लेबाज को दिया जाता है। अंपायर कॉल भी बहुत मायने रखती है और बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग रही है अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में। दीपक एक बेहतरीन अंपायर है, 32 बिना किसी नुकसान के। और इस बार बैकफुट पे गए, हल्के से जगह बनाते हुए गेंद को प्लेस किया है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, कवर पॉइंट से गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो कर रहे हैं वहां पर, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका मिल जाएगा। और ये कुल मिलाकर के 5 रन आए थे, चमन्नी उठाने गंवा दिए रुपया। रन बचाने की कवायद चल